हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अभिज्ञानपुर में। आज हम आपको एसएससी जीडी का जो पेपर हुआ है आज में 18 तारीख में वो फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों शिफ्ट के क्वेश्चन आपको बता रहे हैं। ठीक है, तो देखिएगा जो थर्ड शिफ्ट में अभी क्वेश्चन हुआ है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपका। जो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, पूछ रहा है कि कुछ ऐसा संबंधित क्वेश्चन था कि डीएम सुहास एलवाई को पैरालंपिक में पदक मिला है। तो ये कहाँ के डीएम है ये दोस्तों? ये है नोएडा। कुछ ऐसा क्वेश्चन था, नोएडा यूपी के। और इन्हें ये कौन से खेल से संबंधित है? बैडमिंटन। किसमें? बैडमिंटन। ये क्वेश्चन आपके प्रीवियस में भी आ चुका है, तो ये बैडमिंटन से संबंधित है। और कौन सा पदक जीते हैं? रजत। नाम क्या है इनका? डीएम सुहास एलवाई। याद रखिएगा, पहला क्वेश्चन आपका ये है। दूसरा क्वेश्चन आईपीएल से आया। आईपीएल का उपविजेता पूछ रहा था दोस्तों। उपविजेता कौन? कोलकाता नाइट राइडर्स। कौन? कोलकाता नाइट राइडर्स। कोलकाता नाइट राइडर्स। और विजेता कौन दोस्तों? चेन्नई सुपर किंग। आपको पहले भी बता चुके हैं, अगर आपने नहीं देखा तो जाकर के देख लीजिए। तो पहले भी आपको बता चुके हैं, चेन्नई 4 बार जीता है और मुंबई 5 बार जीता है दोस्तों। ठीक है, तो आपका एक क्वेश्चन यह आया था। अगला क्वेश्चन क्या आता है दोस्तों कि गोवा संविधान संशोधन। गोवा संविधान संशोधन से क्वेश्चन आता है। 56वां संविधान संशोधन है जिसमें गोवा को अलग राज्य दर्जा हासिल हुआ है दोस्तों। क्या हुआ? अलग राज्य मिला। ये अलग राज्य घोषित हुआ। ठीक है ना। ये कौन सा 56वां संविधान संशोधन? वहीं पर ये हुआ कि इसमें 40 विधानसभा की सीटें जोड़ी गई। 40 विधानसभा की सीटें जोड़ी गई 56वां संविधान संशोधन में। और अगर बात करें कि संविधान की जो संशोधनात्मक प्रणाली है वो कहां से लिया गया दोस्तों? तो वो लिया गया है ग्रेट ब्रिटेन से। कहां से? ग्रेट ब्रिटेन से। अगला कोई राष्ट्रपति का क्वेश्चन आया है। क्लियर नहीं हो पाया कि राष्ट्रपति से कौन सा क्वेश्चन आया था दोस्तों, तो क्लियर नहीं हो पाया है। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि किस देश में सबसे ज्यादा उद्योग जगत है दोस्तों? किस देश में है? देखिए क्लियर नहीं है ये क्वेश्चन। टोटल 70% जो उद्योग जगत है वो 10 देशों पर निर्भर करती है। 10 देशों पर। ठीक है, लेकिन अगर देखा जाए तो यूएसए है। तो इसका क्लियर क्वेश्चन का आंसर नहीं मिल पाया है। क्लियर आपका क्वेश्चन नहीं मिल पाया दोस्तों। अगला क्या है कि मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है? बहुत से रोग होते हैं। डेंगू होता है, चिकनगुनिया होता है। चिकनगुनिया होता है जो ऑप्शन में रहा होगा। मलेरिया होता है दोस्तों, ये सब होता है। और कौन से मच्छर के काटने से? मादा एनफिलीज। मादा एनफिलीज। नर से नहीं। नर मच्छर काटेगा तो कुछ नहीं होगा आपको, वो फूलों का रस निकालता है। ठीक है ना दोस्तों, तो मादा एनफिलीज काटता है। ठीक है, तो मादा एनफिलीज ही खून चूसता है। तो ये आपके क्वेश्चन रहे थर्ड शिफ्ट के। और जो क्वेश्चन आए थे इसके पहले वाले भी शिफ्ट में कुछ क्वेश्चन आए थे। वो क्या था कि फीफा वर्ल्ड कप 2022 कहाँ होगा दोस्तों? कहाँ होगा? कतर में होगा। कहाँ होगा? कतर में होगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि 2020 तक संविधान के कुल कितने अनुच्छेद और कितनी अनुसूचियां थी? तो दोस्तों 2020 तक कितने अनुच्छेद थे? 395। और अनुसूचियां कितनी थी? 8। लेकिन अगर पूछता अब कितनी है तो अब टोटल 10 अनुसूचियां दोस्तों। याद रखिएगा, अब 10 अनुसूचियां, लेकिन 2020 तक पूछे तो 8 और कितने अनुच्छेद? 395। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि देवप्रयाग के भागीरथी नदी देवप्रयाग में भागीरथी नदी के साथ कौन सी नदी संगम बनाती है दोस्तों? तो कौन सी बनाती है? अलकनंदा। कौन दोस्तों? अलकनंदा। अलकनंदा। याद रखिएगा, अलकनंदा ये देवप्रयाग में भागीरथी से ये संगम बनाती है दोस्तों। अगला क्वेश्चन आते हैं। मिशन शक्ति पूछा था दोस्तों। मिशन शक्ति, तो मिशन शक्ति से कोई क्वेश्चन आता है एक, तो यूपी से संबंधित है। ये जो महिलाओं के खिलाफ जो छेड़छाड़ हो रहा है, लड़कियों के खिलाफ जो छेड़छाड़ हो रहा है, उसी के खिलाफ सजा देने के लिए एक बनाया गया मिशन शक्ति। यूपी में हाथरस में जो कांड हुआ था उत्पीड़न में, उसी के लिए मिशन शक्ति बनाया गया है दोस्तों। अगला क्या क्वेश्चन है? आशा पूर्ण देवी को ज्ञानपीठ पुरस्कार कब मिला है दोस्तों? ये मिला 1976 में। ये मिला 1976 में। आशा पूर्ण देवी को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला 1976 में। अगला जो क्वेश्चन है कि पद्म श्री पुरस्कार किस बंगाली कवि को सर्वप्रथम मिला है दोस्तों? ऐसा भी कोई क्वेश्चन आता तो इसका आंसर हमें नहीं मिल पाया दोस्तों कि पद्म श्री। क्वेश्चन भी क्लियर नहीं हो पाया है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। राजीव गांधी से आया था क्वेश्चन। देखिए दोस्तों क्या आता कि राजीव गांधी खेल रत्न 2020 का जो पुरस्कार है वो किसे मिला है? तो दोस्तों 2020 में बहुत से लोगों को मिला था, जैसे रोहित शर्मा, मरियप्पन थंगवेलु, मनिका बत्रा
टेबल टेनिस से संबंधित हैं, क्रिकेट से संबंधित है, मरियप्पन थंगवेलु किससे पैरा एथलीट हैं ये, ठीक है ना दोस्तों। और भी जो नाम है रानी रामपाल हॉकी से संबंधित है, तो इन लोगों को मिला था, विनेश फोगाट को मिला था, विनेश फोगाट कुश्ती से संबंधित है दोस्तों, ठीक है। अच्छा, अगर बात करें इस बार कितने लोगों को मिला है, तो इस बार मिला है 9 लोगों को, इस बार मिला है 9 लोगों को, जिसमें नीरज चोपड़ा का भी नाम है दोस्तों। नीरज चोपड़ा को भी इस बार, और खेल रत्न का नाम बदल भी दिया गया, ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो खेल रत्न का नाम क्या हो गया अब, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। और खेल दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों, 29 अगस्त, ठीक है बिल्कुल। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। ये देखिए क्वेश्चन क्या पूछ दिया था दोस्तों, बिहार विधानसभा से क्वेश्चन आ भी रहे हैं। तो क्वेश्चन क्या है, बिहार विधानसभा 2020 कितने चरणों में चुनाव हुआ दोस्तों, कितने चरणों में चुनाव हुआ, 3 चरणों में, कितने चरणों में, 3 चरणों में चुनाव हुआ। ये सब आपके क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आते हैं, पारंपरिक ऊर्जा से कोई क्वेश्चन आया था, कोई जो क्वेश्चन मिल पाया आप लोगों के माध्यम से, ये क्वेश्चन आप ही लोगों के द्वारा मिला है दोस्तों हमें, हमारा तो पेपर था नहीं, आप ही के द्वारा कहीं से मिला है, तो उन्हीं क्वेश्चन का हम आंसर बता रहे हैं। अगर ये क्वेश्चन आया है तो ठीक है, नहीं आया तो थोड़ा सा आप तैयार कर लीजिए दोस्तों। और अगर आपको क्वेश्चन मिल पाया तो उसको भेज दीजिए। तो पारंपरिक ऊर्जा का उदाहरण पूछा था, तो कोयला है, डीजल है, पेट्रोल है, कच्चा तेल है, जिसे मिट्टी का तेल आप कहते हैं, ये पारंपरिक ऊर्जा का उदाहरण हो गया। कौन सा, कोयला, डीजल, मिट्टी का तेल, पेट्रोल, ये सब इसके उदाहरण हो गए, ठीक है, पारंपरिक ऊर्जा का। अगला क्वेश्चन कब आया था कि राज्य हड़प नीति, अगला जो क्वेश्चन है राज्य हड़प नीति जिसे व्यपगत सिद्धांत कहते हैं, लॉर्ड डलहौजी, कब आया था, 1848 से 1856 के बीच में चला था, जिसमें वारिस जो हुआ करते थे, अगर वो ना हो, वारिस ना हो, तो ये राज्य को मिला लिया जाता था अपने में, ये अंग्रेजों की नीति थी। तो राज्य हड़प नीति यही थी। तो ये क्या था, ये क्वेश्चन क्या था, राज्य हड़प नीति से कौन संबंधित है, तो दोस्तों लॉर्ड डलहौजी कब, 1848 से 1856 में, ठीक है दोस्तों। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है देखिए, करा फुटबॉल की समय अवधि पूछ रहा है, जरा बताइए सभी लोग, फुटबॉल की समय अवधि क्या है। हॉकी का हो सकता है, आप में हॉकी का आ जाए क्वेश्चन, और आप देख रहे होंगे कि जो भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो अगले शिफ्ट में उसी से संबंधित क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं दोस्तों, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या था आपका कि फुटबॉल कितने समय के लिए होता है, इसकी समय अवधि कितनी है दोस्तों, तो बिल्कुल वो कितनी है, 90 मिनट है, कितनी, 90 मिनट। और अगर पूछा जाए हॉकी, तो फिल्म देखे होंगे चक दे इंडिया, उसमें बताता है ये 70 मिनट तुमसे कोई छीन नहीं सकता, तो वो 70 मिनट, हॉकी में 70 मिनट और फुटबॉल में 90 मिनट, ठीक है ना दोस्तों। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगले को, भारत का प्रथम सम्राट किसे कहा जाता है दोस्तों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य को। और आपको बता दें कि एक होता है राजा, एक होता है महाराजा, और एक होता है सम्राट। जो महाराजा होता है वो कई राजाओं से मिलकर के बनता है, जो सम्राट होता है वो सबसे बड़ा होता है। तो आप अंतर भी समझिएगा। तो कौन था सम्राट, वो चंद्रगुप्त मौर्य। अगले क्वेश्चन पर आते हैं दोस्तों, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। भारतीय संविधान से कोई क्वेश्चन पूछा गया था, तो अगर बात किया जाए कि जो भारतीय संविधान अंगीकृत कब किया गया, तो 26 नवंबर 1949। लागू कब किया गया, 26 जनवरी 1950। लागू कब किया गया, 26 जनवरी 1950। और आपको पता होगा कि 26 नवंबर को क्या मनाया जाता है दोस्तों, संविधान दिवस। क्या मनाया जाता है, संविधान दिवस। तो साथ साथ में आप ये भी तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। अच्छा, आप बात कर रहे हैं कब, कितने समय लगा था, तो 2 वर्ष 18 महीने, 18 महीने है ना, हाँ 2 वर्ष 18 महीने, नहीं सॉरी 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन, ठीक है ना दोस्तों। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगले क्वेश्चन, जामा मस्जिद कहाँ है, बिल्कुल कहाँ है, दिल्ली में। कोई जामा मस्जिद का क्वेश्चन आया था, आप लोगों से मिला है, तो कहाँ है, दिल्ली में। पानीपत की दूसरी लड़ाई पूछ रहा था, तो पानीपत की आपको पहले बताया भी जा चुका है। पानीपत की दूसरी लड़ाई कब हुआ, 1556 में। किसके बीच, अकबर और हेमू के बीच। कौन जीता, अकबर जीता, ठीक है ना दोस्तों, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। सबसे स्वच्छ केंद्र शासित प्रदेश आप पूछ रहा था। अगर प्रदेश पूछा होगा तो दोस्तों वो है एमपी, और केंद्र शासित प्रदेश पूछ रहा है, केंद्र शासित नहीं, प्रदेश अगर हुआ आया होगा दोस्तों तो वो है एमपी, ठीक है ना दोस्तों। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन क्या है, सुनिएगा, ये अच्छा क्वेश्चन है कि साइमन कमीशन जब भारत आया तो कौन सी घटना घटी थी, तो कौन सी घटना, लाला लाजपत राय की लाठियों से मार करके उन्होंने निर्मम हत्या कर दी थी। कौन,
जॉन साइमन, ठीक है ना, 1928 में। 1928 में तो कौन सी घटना घटी थी दोस्तों? लाठी चार्ज हुआ था लाला लाजपत राय पर और उन्हें मार दिया गया था। अगला क्वेश्चन, अच्छा इसी से एक और क्वेश्चन लेते हैं। 1928 में बारदौली सत्याग्रह हुआ था। क्या हो सकता है दोस्तों आप में आ जाए, बारदौली सत्याग्रह कब हुआ था? 1928 में। ये सरदार वल्लभ भाई पटेल से संबंधित है और वहां की जो महिलाएं थी बारदौली की महिलाओं ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी दोस्तों, ठीक है ना। कौन से सत्याग्रह में? बारदौली सत्याग्रह में, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि सबसे कम उम्र की अंपायर आईसीसी 2020 में, सबसे कम उम्र के अंपायर है दोस्तों, सबसे कम उम्र के अंपायर आईसीसी 2020 में नितिन मेनन। कौन? नितिन मेनन को एलिट पैनल में शामिल किया गया है। नितिन मेनन, उम्र कितनी है? 36 वर्ष। उम्र कितनी है? 36 वर्ष, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए क्वेश्चन को रिपीट कर दिया दोस्तों, ये क्वेश्चन पिछली बार भी आया था और फिर आ गया। क्वेश्चन क्या है? यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में भारत का 40वां स्थल कौन है? बिल्कुल दोस्तों, कौन है? धौलावीरा। कौन है? धौलावीरा। आप लोग कमेंट में बताइए कि धौलावीरा है कहां? धौलावीरा रविंदर सिंह बिष्ट इसके उत्खनन करता थे, रविंदर सिंह बिष्ट इसके उत्खनन करता थे और धौलावीरा है। ये क्वेश्चन देखिए दोस्तों रिपीट कर दिया है। अगला क्वेश्चन क्या है? व्यास सम्मान पूछा था दोस्तों। क्या पूछा था? व्यास सम्मान 29वां पूछा था दोस्तों, 29वां पूछा था। आप 30वां तैयार कर लीजिए। तो 29वां मिला था किसको? नासिरा शर्मा इन्हें मिला था। अगर बात कर रहे हैं 30वां, तो जो 30वां मिला था दोस्तों वो जो मिलेगा वो कौन? प्रोफेसर शरद पगारे दोस्तों, ठीक है। प्रोफेसर शरद पगारे 30वां। और अगर बात करें 28वां, तो 28वां वो लीलाधर जागुड़ी, ठीक है ना दोस्तों। तो आप ये भी तैयार कर लीजिएगा। तो 29वां पूछा गया था, ये क्वेश्चन आपका पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। अगला, आईपीएल 2020 का मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर, आईपीएल 2020 का मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर कौन था? तो जोफ्रा आर्चर। कौन दोस्तों? जोफ्रा आर्चर। कौन? जोफ्रा आर्चर, ठीक है ना दोस्तों। अगला क्वेश्चन आते हैं। इंसुलिन का स्राव किससे होता है? अग्नाशय से होता है। किससे होता है? अग्नाशय से होता है दोस्तों इंसुलिन का स्राव। रक्त ऊतक कैसा ऊतक है? तरल संयोजी ऊतक है दोस्तों। कैसा? तरल संयोजी ऊतक, ठीक है। आप याद रखे रहिएगा कि रक्त कैसा है? तरल संयोजी ऊतक। अगला, सरयू नदी किस राज्य में है? कुछ ऐसा क्वेश्चन आता है। तो दोस्तों ये कहाँ है आपको बता दें, बताइए। यूके में है, उत्तराखंड में है, यूपी में है और बिहार, ठीक है ना। यूपी और बिहार, ठीक है ना दोस्तों। अगला क्वेश्चन आता कि कपास के उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान पर कौन है? तो विश्व में प्रथम स्थान पर कौन है दोस्तों? भारत। और दूसरे स्थान पर कौन है? चीन। दूसरे स्थान पर कौन है? चीन। और कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी चाहिए दोस्तों? वो काली मिट्टी। कौन? काली मिट्टी, याद रखे रहेगा। काली मिट्टी चाहिए, कपास की खेती के लिए उपयुक्त है, ठीक है ना दोस्तों। ये इतना क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन हम आपसे पूछते हैं, तब तक उत्तर दीजिए। अगला क्वेश्चन कुछ समानता का अधिकार से क्वेश्चन आता क्या? तो देख बताइए समानता का अधिकार किस अनुच्छेद से है, जरा बताइए। समानता का अधिकार किससे है? अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 तक है। अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन आता तो समानता का अधिकार कब है दोस्तों? अनुच्छेद 14 से 18। अनुच्छेद 14 से 18। अगला क्वेश्चन लेते हैं कि समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18, ठीक है ना। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? विजय केलकर समिति से कोई क्वेश्चन आता क्या? विजय केलकर समिति, विजय केलकर समिति, तो ये कर संरचना से संबंधित है। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आया होगा तो ये कर संरचना से संबंधित है, कर संरचना से संबंधित है। कर सुधार के लिए ये जाने जाते हैं विजय केलकर समिति, ठीक है ना। अगला दोस्तों क्वेश्चन आता है पाली उमरिगर पुरस्कार 2020। दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कौन? पाली उमरिगर, कौन? तो जसप्रीत बुमराह। शुरू कब हुआ? 2007 में। किसे मिला पहला?
पहला वाला किसे मिला? सचिन तेंदुलकर। याद रखे रहेगा, हो सकता है आपका क्वेश्चन कल का हो सकता है आपका एक कल का हो। तेंदुलकर। और 2020 में मिला, 2020 में। और 2018 में किसे मिला? विराट कोहली। किसे मिला? विराट कोहली। तो साथ साथ में आप याद रखे रहेगा 2007 में पाली उमरीगर पुरस्कार दिया, क्रिकेट के क्षेत्र में दिया जाता है दोस्तों। क्रिकेट में जो बेस्ट उपलब्धि होती है उनकी, उसी चीज के लिए दिया जाता है। तो जसप्रीत बुमराह को 2020 के लिए मिला, 2007 में पहला मिला था, और सचिन तेंदुलकर को मिला था 2018 में विराट कोहली को। ठीक है ना दोस्तों? ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। राष्ट्रमंडल खेल 2018 में भारत का स्थान पूछा गया था। राष्ट्रमंडल खेल में भारत का स्थान कौन था? थर्ड। पहले पर कौन था? ऑस्ट्रेलिया था। पहले पर कौन था? ऑस्ट्रेलिया था। कहां हुआ था? वहीं पर हुआ था, गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया। गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, थर्ड जो कॉमनवेल्थ गेम हुए थे, ये जो कॉमनवेल्थ गेम हुआ था 2018 में, तो थर्ड स्थान पर था भारत। ठीक है ना? अगला, पंचायती राज किस संविधान संशोधन से संबंधित है? 73वां दोस्तों है, 73वां। कब हुआ था? ये 1992 में। 73वां पंचायती राज से 73वां है 1992 में। अगला दोस्तों है, सिपाही विद्रोह के दौरान गवर्नर कौन था? सिपाही विद्रोह के दौरान गवर्नर कौन था दोस्तों? लॉर्ड कैनिंग। कौन था? लॉर्ड कैनिंग, सिपाही विद्रोह के दौरान। ठीक है ना? अगला, इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक। अगला क्वेश्चन क्या है? इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक, यानी देखिए लेखक भी आ रहा है दोस्तों, याद कर लीजिएगा। तो इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन? अबुल कलाम आजाद। अबुल कलाम आजाद। ठीक है ना दोस्तों? अबुल कलाम आजाद, अबुल कलाम आजाद। अगला देखते हैं क्वेश्चन। अगला, बुझा हुआ चूना पूछा था क्या? अगर बुझा हुआ चूना था तो आप उसको कर सकते हैं CaOH का ट्रायस, इसके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। ये कहते हैं बुझा हुआ चूना। अनबुझा चूना होता है, अनबुझा चूना जिसे कली चूना भी कहते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड। और एक होता है CaCO3, इसे क्या कहते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट। आप इसको खड़िया कहते हैं, खड़िया कहते हैं दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अर्जुन अवार्ड प्राप्त करने वाली प्रथम महिला? एम लम्सडेन। यम लम्सडेन किससे संबंधित है? ये हॉकी से दोस्तों। ठीक है ना? और कब मिला था इन्हें अगर बात करें तो 1961 में। ठीक है ना दोस्तों? तो अगला क्वेश्चन जो है वो देखते हैं। अगला क्वेश्चन, ये सर रिपीटेड क्वेश्चन है या पहले में आ चुका है, फिर भी आपको बता देते हैं। क्वेश्चन क्या है? रजत पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन? ठीक है ना? तो रजत पदक जीतने वाली कौन? पीवी सिंधु बैडमिंटन से संबंधित है। ठीक है ना? ये पीवी सिंधु इसके पहले ही जीती थी। तो ये इस बार का जो ओलंपिक हुआ वो कहाँ हुआ दोस्तों? टोक्यो, जापान। ठीक है ना? और इसके पहले क्या हुआ था? रियो डी जेनेरियो, ब्राजील। इसके बाद से कहाँ होगा? वो 2024 का होगा पेरिस, फ्रांस। और 2028 का कहाँ होगा दोस्तों? तो वो होगा लॉस एंजल्स, अमेरिका में। साथ साथ में आप ये भी याद रख रहिएगा कि ओलंपिक होगा कहाँ। ठीक है ना? अगर क्वेश्चन पूछे, यहां पर देखिएगा, रजत पदक जीतने वाली पीवी सिंधु, लेकिन अगर कांस्य पदक पूछे तो कर्णम मल्लेश्वरी। कब जीती थी ये? सिडनी ओलंपिक 2000 में ये जीती थी कर्णम मल्लेश्वरी। ठीक है ना? किससे संबंधित है? भारोत्तोलन। किससे? भारोत्तोलन, वेट लिफ्टिंग। ठीक है ना दोस्तों? तो कांस्य पदक जीतने वाली प्रथम महिला, या कोई पदक जो जीतने वाली प्रथम महिला, कोई भी पदक जीतने वाली प्रथम महिला, वो कर्णम मल्लेश्वरी। और रजत पदक जीतने वाली पीवी सिंधु। अभी कोई गोल्ड मेडल नहीं जीता है कोई महिलाओं में, जीतेंगी बिल्कुल। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? सरयू नदी का उद्गम स्थल क्या है? सरयू नदी का उद्गम स्थल है दोस्तों यूके। सरयू नदी का उद्गम स्थल है दोस्तों यूके। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी की मृत्यु कब हुई थी? एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 30 जनवरी 1948। जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1969। और 30 जनवरी को इसी वजह से तो शहीद दिवस मनाया जाता है। गांधी जी की जयंती, गांधी जी जब मृत्यु हुआ था इनका, तो 30 जनवरी को इसी वजह से तो शहीद दिवस ही मनाया जाता है दोस्तों, ये भी याद रखे रहिएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। कह रहा है कि स्टडी ऑफ फ्लावर माने फूलों का अध्ययन क्या कहा जाता है? फ्लोरिकल्चर कहा जाता है। फ्लोरिकल्चर। ठीक है ना दोस्तों? अगला क्वेश्चन क्या है? सैला नृत्य, यानी नृत्य से भी क्वेश्चन आया है और आ भी रहा है। तो सैला नृत्य कहाँ है? ये एमपी और यूपी के बॉर्डर पर जो आदिवासी लोग होते हैं उन्हीं द्वारा ये होता है। ठीक है ना? आदिवासी जो लोग होते हैं उन्हीं द्वारा होता है सैला नृत्य। ठीक ना? अगला क्वेश्चन देखिए, रिपीटेड क्वेश्चन फिर से आ गया। इसरो का
इसरो का पूछा है क्वेश्चन कि फुल फॉर्म बताइए इसरो का। तो दोस्तों हम आपको पहले भी बता चुके हैं, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना। कब हुआ था स्थापना? 1969 में। कब हुआ था? 1969 में दोस्तों, ठीक है, 1969 में। इसरो का अगला जो क्वेश्चन है, इसरो का फुल फॉर्म पूछा था, तो इसरो का इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन 1969 में इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों, ठीक है ना। ठीक है, अगला क्वेश्चन 15 अगस्त में हुआ था। अगर बात करें अध्यक्ष का, अगर इसके अध्यक्ष की बात करें तो कौन है? के सिवान, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगले क्वेश्चन, विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग। अगर ऐसा क्वेश्चन आया तो बिल्कुल एकदम मार दीजिए, धुआंधार पारी खेलिए आप भी, रतौंधी होगा। अगला, कागज का आविष्कार। देखिए दोस्तों, आपको प्रैक्टिस कराए थे, आपको जो पहला प्रैक्टिस का क्वेश्चन नंबर 26 दिए थे वही क्वेश्चन आ गया। कागज का आविष्कार किसने किया था? तो दोस्तों चीन ने किया था। किसने किया था? चीन ने। अगले क्वेश्चन, आर्टिकल 280, बिल्कुल आपको बता चुके हैं हम आर्टिकल 280 क्या है। वित्त आयोग का गठन होगा। वित्त आयोग का क्या होगा? गठन होगा। और वित्त आयोग का जो पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? पहले वित्त आयोग के सी नियोगी। और 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? एन.के. सिंह। सॉरी दोस्तों, कौन है 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष? एन.के. सिंह, ठीक है ना। आप इसको भी याद रखे रहिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन लेते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है? समानता का अधिकार। तो ये तो बता चुके हैं आपको, अनुच्छेद 14 से 18। जर्मनी की राजधानी पूछ रहा था। जर्मनी की राजधानी बर्लिन, यानी राजधानी से भी क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। अगला, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन है दोस्तों? वो है गोदावरी। और अगर ऐसे ही पूछता है भारत की सबसे लंबी नदी तो वो है गंगा। कौन है दोस्तों? गंगा। प्रायद्वीपीय भारत की गोदावरी, और ऐसे पूछता तो गंगा। प्रायद्वीपीय भारत जानते क्या होता है? तीनों तरफ से पानी हो, जिसके 3 तरफ से पानी होता है उसे कहते हैं प्रायद्वीपीय, ठीक है ना दोस्तों, याद रखे रहिएगा। अगला क्वेश्चन, पाकिस्तान के पहले पीएम। ये देखिए, पाकिस्तान इन गधों का, चोरों का भी क्वेश्चन पूछ रहा है। पाकिस्तान के पहले पीएम लियाकत अली खान, ठीक है। इसके पहले ब्रिटेन का प्रधानमंत्री पूछा था। अगला, एल्यूमिनियम का अयस्क आया था। अगर आया होगा तो एल्यूमिनियम का अयस्क कौन है दोस्तों? बॉक्साइट Al2O3। अगर एल्यूमिनियम का अयस्क आया होगा आपके पहले शिफ्टों में तो Al2O3 होगा। डांडिया नृत्य पूछ रहा था। डांडिया नृत्य, तो डांडिया कहाँ है? गुजरात। कहाँ का है? गुजरात। डांडिया, गरबा, ये सब कहाँ का है? गुजरात का है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, देखिए, काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ है? बिल्कुल दोस्तों, कहाँ है? बताइए जरा, कहाँ है? असम में है। और मानस भी आपको जानते होंगे असम में है। और ये किसके लिए प्रसिद्ध है? एक सींग के गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। और आपको यह भी बताते चलें कि भारत में सबसे अधिक किस राज्य में वन्य जीव अभ्यारण्य है? तो वो है असम में। 7 वन्य जीव अभ्यारण्य है दोस्तों, ये भी याद रखे रहिएगा। 7 जीव वन्य अभ्यारण्य है यहाँ पर असम में, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? पीओपी जानते हैं क्या होता है? हम आपको बताए थे जब आपको पढ़ा रहे थे इसके पहले, तो हम आपको बताए थे पीओपी माने प्लास्टर ऑफ पेरिस, जो आप कराते ना घर का पीओपी, तो वही होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। और अगर बात करें इसका फार्मूला आया होगा तो वो लीजिए फार्मूला, इसी को कहते हैं कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। और अगर बात करें जिप्सम का तो CaSO4.2H2O होता है, कैल्शियम सल्फेट, ठीक है ना दोस्तों। अगली बात करें अगर हम यहाँ पर और बात कर लें कि खाने का सोडा क्या होता है, तो सोडियम बाई कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, और एक होता है सोडियम कार्बोनेट, ये धामन सोडा है दोस्तों, ठीक है ना। तो खाई बाई याद रखिएगा, सोडियम बाई कार्बोनेट, खाई बाई सोडियम बाई कार्बोनेट, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन कहाँ गया? अगला क्वेश्चन है KMnO4 से कोई क्वेश्चन आया था। अगर आया होगा तो KMnO4 को क्या कहते हैं दोस्तों? पोटेशियम पर मैग्नेट, इसी को तो लाल दवा कहते हैं दोस्तों। और ऑक्सीडेंट, ये क्या ऑक्सीकारक का कार्य करता है? सॉरी दोस्तों, ऑक्सीकारक का कार्य करता है, ठीक ना, ऑक्सीकारक का कार्य करता है। और अगला क्वेश्चन क्या दोस्तों आया था?
वो आया था लाफिंग गैस। अगर लाफिंग गैस आया होगा, चलिए यहाँ पर लिख देते लाफिंग गैस, आपको पता होगा N2O, और इसी को क्या कहते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड। क्या कहते हैं दोस्तों, नाइट्रस ऑक्साइड। अगला क्वेश्चन, नारायण शास्त्र के रचयिता, अगर ऐसा क्वेश्चन आया था तो बिल्कुल भरत मुनि, और इन्होंने ही भरतनाट्यम शुरू करा था, तो भरत मुनि नारायण शास्त्र के लेखक। विटामिन के देखिए दोस्तों, विटामिन से क्वेश्चन आ रहे हैं, एकदम विटामिन तैयार करके जाइए, हो सकता है अगली बार से ब्लड में से क्वेश्चन आने लगे तो ब्लड भी तैयार कर लीजिए साथ साथ में, ठीक है ना। तो विटामिन के का नाम क्या है, फिलोक्विनोन। क्या नाम है, फाइलोक्विनोन भी बोलते हैं, फिलोक्विनोन, ठीक है ना दोस्तों, फिलोक्विनोन विटामिन के का रासायनिक नाम है। और आपको बताए भी थे कि जल में कौन घुलनशील है, कौन अघुलनशील है, ठीक है ना। तो अगला क्या है, उपराज्यपाल दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल। कौन है, अनिल बैजल, अनिल बैजल, ठीक है ना दोस्तों, अनिल बैजल, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है कि जिम कॉर्बेट से कोई क्वेश्चन आता है, तो अगर हम आपको बता दें, अगर क्वेश्चन पूछा होगा कि सबसे पुराना नेशनल पार्क कौन है, तो जिम कॉर्बेट कहाँ, उत्तराखंड में है, 1936 में स्थापना हुआ था। पहले इसका हेली नेशनल पार्क नाम था, अब क्या हो गया, इसका पार्क का नाम जिम कॉर्बेट, ठीक है ना। याद रखिएगा, बाघ संरक्षण के लिए, बाघों को सुरक्षा देता है, बहुत कम बाघ बचे हैं, उन्हीं को सुरक्षा देता है जिम नेशनल कॉर्बेट, ठीक ना। यहाँ पर जिम नेशनल कॉर्बेट भी, जिम कॉर्बेट नेशनल कॉर्बेट भी सबसे पुराना, ठीक है ना, सबसे पुराना भारत का, याद रखे रहिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, रणजी ट्रॉफी, क्वेश्चन पूछा था रणजी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है, तो दोस्तों जरा बताइए ना किससे संबंधित है, किससे संबंधित है रणजी ट्रॉफी, क्रिकेट से संबंधित है रणजी ट्रॉफी। कौन जीता, सौराष्ट्र जीता, और 2 बार तो हो ही नहीं पाया कोरोना की वजह से, ठीक है ना, तो सौराष्ट्र जीता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई, कुछ ऐसा क्वेश्चन आता, अगर ऐसा क्वेश्चन आता तो हमने डाटा निकाला तो कितना लगभग, हमें दोस्तों ये एग्जैक्ट क्वेश्चन याद नहीं था। तो राष्ट्रीय राजमार्ग की जो लंबाई है वो है 1,37,625 किलोमीटर, 1,37,625 किलोमीटर, कुछ ऐसा है, ठीक है ना दोस्तों, 625 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई। अगर बात करें कि सबसे बड़ा जो राष्ट्रीय, अच्छा हाँ, क्वेश्चन अगर पूछ रहे हैं कि सबसे बड़ा बताइए राष्ट्रीय राजमार्ग कौन है, तो वो है दोस्तों NH-44, और सबसे छोटा कौन है, तो NH, वो दोस्तों कौन है, हाँ ठीक है, थोड़ा भूल गए थे दोस्तों, तो NH-47A है, ठीक है ना, NH-47A है, ठीक है। अगला क्या है, अगला क्वेश्चन क्या है, महाकालेश्वर मंदिर किस राज्य में है, तो महाकालेश्वर मंदिर है एमपी में, एमपी के उज्जैन में है, ये महाकालेश्वर मंदिर एमपी के उज्जैन में है, ठीक है ना। और किस नदी के किनारे है, अगर ये पूछा होगा क्वेश्चन, तो दोस्तों ये है शिप्रा नदी के किनारे। कौन सी नदी, शिप्रा नदी के किनारे, ठीक है ना दोस्तों। अगला ऊर्जा का मात्रक, यानी साइंस से भी क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों, तो ऊर्जा का मात्रक क्या है, बिल्कुल सही है, जूल है, ठीक है ना, ठीक है ना दोस्तों, जूल है। और 1 जूल में 10⁻7 अर्ग होता है, आप ये भी याद रखे रहिएगा, 1 जूल में 10⁻7 अर्ग, ठीक है ना दोस्तों। जल्द ही आपको साइंस की भी क्लास देखने को मिलेगी, रेलवे ग्रुप डी के लिए स्पेशल, जितने लोगों को पढ़ना है रेलवे ग्रुप डी के लिए वो बिल्कुल अगर कमेंट बॉक्स में लिखें तो जल्द ही उनका भी क्लास शुरू कराया जाएगा दोस्तों। तो ये जूल किसका मात्रक है, ऊर्जा का, ठीक है ना दोस्तों। अब आते हैं हिंदी पर, हिंदी पर क्वेश्चन आते हैं, आपको साथ साथ में बता देते हैं कि हिंदी में क्या आ रहे हैं। आप देख रहे होंगे विलोम, आपको हम बता रहे हैं 3 चैप्टर आप एकदम बिल्कुल तैयार करके जाइए, जहां से क्वेश्चन ज्यादातर लड़के बता रहे हैं कि यहां से क्वेश्चन आ रहे हैं दोस्तों। विलोम, मुहावरा, पर्यायवाची, ये सब जो 3 चैप्टर हैं ये जरूर तैयार करके जाइए। फिर उसके बाद से आप बर्तनीय शुद्धि आप तैयार कर लीजिए। उसके बाद से आप क्या तैयार कर लीजिए, आप गद्यांश का, तो गद्यांश तो वहीं पर आ जाएगा आपको, जो 5 क्वेश्चन है गद्यांश से आ रहे हैं, 5 क्वेश्चन आ रहे हैं दोस्तों। कुछ आगे क्वेश्चन लेते हैं हिंदी का। अब हिंदी को देखते हैं, हिंदी के क्वेश्चन क्या है। तिमिर का विलोम आया था दोस्तों, तिमिर का विलोम क्या होता है, आलोक होता है, ज्योति होता है, यानी विलोम से क्वेश्चन आया। यहां पर हम टॉपिक लिख देते हैं, इधर टॉपिक लिख देते हैं, विलोम से क्वेश्चन आया, बिल्कुल आया, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मोल का समानार्थी, मोल जो भाव होता है, कीमत, भाव, दाम, ये सब तो मोल है ना, यानी क्वेश्चन क्या है, समानार्थी का क्वेश्चन आया, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, धरती और आकाश के बीच का स्थान अंतरिक्ष कहलाता है दोस्तों, यानी ये अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ठीक है ना, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, इससे भी क्वेश्चन आया है। अगला उन्नति का विलोम, विलोम तो आप लिख दें, उन्नत का विलोम क्या होगा, अवनति होता है, और क्या था,
ऐहिक का विलोम पारलौकिक होता है, ऐहिक होता है तो पारलौकिक होता है या दैहिक होता है? क्या होता है? पारलौकिक या दैहिक होता है। वर्तनी शुद्धि से भी क्वेश्चन आ रहे हैं दोस्तों, वर्तनी शुद्धि, ठीक है ना, वर्तनी शुद्धि। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विद्युत का पर्यायवाची पूछा था दोस्तों। देखिए पर्यायवाची भी क्वेश्चन आ रहे हैं, खूब आ रहे हैं, ठीक है ना। और उसमें बात करें तो करंट अफेयर्स से भी क्वेश्चन आ रहे हैं दोस्तों, ठीक है ना। करंट अफेयर भी तैयार करके जाइए। तो पर्यायवाची का क्वेश्चन आ रहा है, पर्यायवाची का क्वेश्चन लिया जाए। विद्युत का पूछा था, विद्युत का पर्यायवाची क्या हो गया? दामिनी, सौदामिनी, ठीक है ना, दामिनी, सौदामिनी, बिजली, ये सब है। इसके जो भी ऑप्शन में आया होगा आपको पता होगा। ये क्रोध का विलोम आया था, क्रोध का विलोम शांत होगा, बिल्कुल एकदम शांत हो जाइए, क्रोध ना करिए, शांत हो जाइए। एक तीर दो निशाना, ये देखिए एक मुहावरा आया, मुहावरा यहाँ पर लिखे नहीं तो बिल्कुल यहाँ पर मुहावरा भी आ रहा है। तो मुहावरा का आया एक तीर दो निशाना। तो क्या करेंगे? एक तीर दो निशाना माने एक साथ दो काम करना, एक साथ दो काम करना। अगला हाथ मलना, बहुत पछताना, बहुत पछताना, बहुत पछताना, ठीक है। हाथ मलना मुहावरा यानी यहाँ पर तो लिखे दिए हैं। अंधकार का पर्यायवाची तिमिर होगा, अंधकार का पर्यायवाची तिमिर, ठीक है, पर्यायवाची अंधकार का तिमिर। और क्या है? हुक्का पानी बंद करा देना। जरा बताइए हुक्का पानी बंद करा देना का मतलब क्या होगा? बिरादरी से बाहर कर देना, निकाल देना, चल भाग यहाँ से बाहर। तो वही उसी को कहते हैं हुक्का पानी बंद करा देना। तो क्या आया? मुहावरा, मुहावरा का क्वेश्चन आ रहा है, हुक्का पानी बंद करा देना। क्रोध का विलोम शांति, शांत या तो लिख चुके हैं। खोदा पहाड़ निकली चुहिया, देखिए एक मुहावरा आ गया, खोदा पहाड़ निकली चुहिया। बहुत अधिक काम किए और परिणाम हमें कम मिला, बहुत अधिक काम के परिणाम हमें कम मिला, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? शुभ का विलोम अशुभ होगा, क्या होगा? अशुभ होगा, अशुभ होगा, लिखने की कोई जरूरत नहीं है, आपको पता होगा, ठीक है। आलोक का पर्यायवाची, आलोक का पर्यायवाची अगर होगा तो नूर, तेज, प्रकाश, ये सब आलोक के क्या है? पर्यायवाची हैं। नूर, तेज, प्रकाश, ये सब आलोक के पर्यायवाची हैं, ठीक है ना। और एक का विलोम, एक का विलोम क्या होगा? अनेक, अनेक। कुछ लोग तो ये बता रहे हैं ना जो विलोम है वो 4-5 आ रहे हैं, ये विलोम 4-5 आ रहे हैं। तो हम आपको कहेंगे विलोम तैयार कर लीजिए। ये पर्यायवाची, मुहावरा, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, गद्यांश से भी क्वेश्चन आए, 5 क्वेश्चन आ रहे हैं गद्यांश से, जो भरने वाला है 5 क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है ना, भरने वाला क्वेश्चन, ठीक है। 2018 मॉडल पर है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। विनीत का विलोम आया था, विनीत का विलोम अशिष्ट होता है, बदतमीज होता है, ठीक है ना, उसी को क्या कहते हैं? विनीत का विलोम। विनीत का मतलब होता है साम्य, उसका विलोम होता है बदतमीज, ठीक है ना। अगला प्रकाश का विलोम पर्यायवाची आया था, प्रकाश का, देखिए यानी इसका मतलब प्रकाश का पर्यायवाची को रिपीट कर दिया तो प्रकाश का नूर, तेज, है ना, ये सब हो जाएगा। जो राह बताता हो, पथदर्शी, ये सब होता है। तो ये क्या आया? ये अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, इसका मतलब ये सब आप तैयार कर लीजिएगा, ठीक है ना दोस्तों। तो ये सब क्वेश्चन आपके द्वारा हमें मिल पाए हैं और हम उसको आपके सामने इन क्वेश्चन को लाए हैं, ठीक है ना दोस्तों। चलिए ठीक है, नेक्स्ट सेशन में आपसे मिलते हैं पुनः। और आप क्वेश्चन को जरूर भेज दीजिए, बाकी जो भी क्वेश्चन है उसको जरूर भेज दीजिए, ठीक है ना दोस्तों। आपको नंबर मिल जाएगा, उस नंबर पर आप व्हाट्सएप कर दीजिए, ठीक है। धन्यवाद, जय हिंद।